हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट के कक्षा 9 गणित के प्रश्नावली 1I के विस्तृत उत्तरी प्रश्न का ये लास्ट प्रश्न 11वां प्रश्न है। विस्तृत उत्तरी प्रश्न आपका 7वें नंबर प्रश्न से शुरू हुआ था और ये 11वें तक आपका है। तो ये आपका आखिरी प्रश्न है कि आपकी समता दी हुई है, यानी आपका बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, इक्वालिटी दी है। तो ए और बी आपकी दो परिमेय संख्याएं हैं और इन्हीं ए और बी के मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे पिछले सभी प्रश्न में क्या करते थे, बाएं पक्ष को लेते थे, वैसे ही इसमें भी बाएं पक्ष को लेने पर तो बायां पक्ष आपका क्या दिया है, कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3 बटे 3 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 3। तो क्या किया गया, जैसे सभी बाकी पिछले प्रश्नों में करते थे, परिमीकरण, हर आपका कड़ी में तो इसका परिमीकरण कर दिए, यानी इसके प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर दिए। 3 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 3 था, 3 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। और सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा करने पर उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यहाँ इसका परिमीकरण लिख लेना चाहिए आप लोगों को। तो क्या करेंगे, ये और कड़ी में 2 कड़ी में 3 है और यहाँ 3 कड़ी में 2 2 कड़ी में 3 है, तो सब अलग अलग हैं, कोई सूत्र नहीं बन रहा है। तो पहले कड़ी में 2 का गुणा इन दोनों में करेंगे, फिर कड़ी में 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे और सब धन का चिन्ह लगा तो सब में धन का चिन्ह रहेगा। तो पहले कड़ी में 2 का गुणा 3 कड़ी में 2 से करेंगे तो 3 एज इट इज आ जाएगा, और कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 से करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, 2 आ जाएगा, प्लस लगा देंगे। फिर कड़ी में 2 का गुणा 2 कड़ी में 3 से करेंगे, 2 एज इट इज, और 2 3 6, कड़ी में 6 आपका आ जाएगा। अब प्लस फिर कड़ी में 3 का गुणा 3 कड़ी में 2 से करेंगे तो 3 एज इट इज और 3 दूनी 6 आ जाएगा कड़ी में, प्लस फिर कड़ी में 3 का गुणा 2 कड़ी में 3 से करेंगे, 2 गुणे कड़ी में 3 का गुणा जब कड़ी में 3 से करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, 3 आ जाएगा। तो वही काम किया गया है। तो आप लोग पहले भी पिछले भी सवालों में अभी कई बार गुणा कर चुके हो, तो सेम उसी तरीके का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही होगी। और यहाँ पे आपका दिया है, ऐसे कोष्टक लगा लेने चाहिए। यहाँ पे 3, यहाँ पे एक संख्या दिया है, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें। तो जो संख्या यहाँ पे दी है वही संख्या यहाँ पे भी दिया है, तो ये भी ए हो जाएगा। जो यहाँ पे दिया है वही यहाँ पे भी दिया है, तो ये भी कोष्टक में माइनस बी है, कोष्टक में ए प्लस बी का फार्मूला बन गया। तो आप लोगों को पता है सूत्र होता है कि एक कोष्टक में ए माइनस बी दिया हो और एक कोष्टक में ए प्लस बी दिया, तो दोनों का जब गुणा करते हैं तो जो सूत्र निकल के आता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। ए यहाँ पे 3 कड़ी में 2 है तो इसका स्क्वायर माइनस बी यहाँ 2 कड़ी में 3 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 आ जाएगा, प्लस 2 कड़ी में 6 प्लस 3 कड़ी में 6 है, तो दोनों में कड़ी में 6 कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 3 6 हो जाएगा, बटे अब 3 कड़ी में 2 का गुणा 3 कड़ी में 2 से करेंगे, क्योंकि स्क्वायर दिया मतलब 2 बार गुणा, तो 3 का गुणा 2 बार करेंगे तो 9 हो जाएगा, और कड़ी में 2 का गुणा जब 2 बार करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, 2 आ जाएगा। 2 कड़ी में 3 का गुणा 2 कड़ी में 2 से करेंगे तो 2 का गुणा 2 बार करेंगे 4 आ जाएगा, और कड़ी से कड़ी हट जाएगी तो 3 आ जाएगा, यहाँ बराबर हो जाएगा। यहाँ 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे 12 प्लस 5 कड़ी में 6 बटे 18 माइनस 12 आया है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 12 प्लस 5 कड़ी में 6 बटे 18 माइनस 12 था, तो 18 में से 12 जाएगा, 6 बचेगा। तो इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, तो आपका ये 12 बटे 6 हो जाएगा, प्लस 5 कड़ी में 6 बटे 6 हो जाएगा, तो ये 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ये आपका 2 हो जाएगा, प्लस 5 कड़ी में 6 बटे 6, तो ये आपका LHS यानी आपका बायां पक्ष आ गया। और जो आपका RHS दायां पक्ष दिया है, आपका दिया है ए माइनस बी इंटू कड़ी में 6। दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर यानी LHS बराबर RHS, तो LHS आपका दिया 2 प्लस 5 कड़ी में 6 बटे 6 बराबर ए माइनस बी इंटू कड़ी में 6, तो ए का मान आ जाएगा
वो 2 आ जाएगा। और आपका माइनस बी कड़ी में 6 बराबर 5 कड़ी में 6/6, तो कड़ी में 6 से कड़ी में 6 कट जाएगा। यहाँ माइनस बी बराबर 5/6 आ जाएगा। तो अगर माइनस बी से माइनस को हटाना है तो -1 से दोनों साइड गुणा कर लेंगे, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो -5/6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ए का मान 2 आ गया और बी का मान -5/6 आ गया। तो बस कहीं से माइनस हटाना है तो -1 से गुणा कर लेंगे, यानी मतलब बी से -1 का गुणा कर लिया और यहाँ पे तो -1 का, तो माइनस माइनस ये बी प्लस में आ जाएगा और ये आपका प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो।